जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज की क्लास में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट आप इनको एग्ज़ाम में देखने को पाओगे। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब ये क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगी। यहाँ से क्वेश्चन 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो कि आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे लिए हैं। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से लिया है ताकि आपको करने में, समझने में और उनको याद करने में बहुत ही आसान रहेगा। ट्रिक के माध्यम से भी आप उनको याद कर सकते हो। मैंने हर चीज़ को ऐसे ही डिज़ाइन किया है ताकि आपको समझने में और उन चीज़ों को याद करने में आसानी हो। ये क्वेश्चन, ये क्लास आपके लिए और डिफेंस एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। डिफेंस से रिलेटेड आपका कोई भी एग्ज़ाम रहेगा जीके का, तो यहाँ से क्वेश्चन आप बिल्कुल ले सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आपके यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन, वो करेंगे धातु और उनके अयस्क। ये क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो है आपकी स्क्रीन पे नंबर 1 पे स्टार्ट होने वाला है। तो ये स्टार्ट हो गया है लौह से। लौह, इसको हम आयरन कहते हैं। तो यहाँ से जो सबसे पहले लोहे का यहाँ पे पूछा है कि लोहे का एस के नाम आपको याद होना चाहिए। इसको कहते हैं हीमोटाइट। और इसका रासायनिक सूत्र भी याद करते चलेंगे। प्रमुख स्थान यानी कहाँ पर ये पाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे Fe2O3। इसका रासायनिक सूत्र होता है। लोहे का रासायनिक सूत्र आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि लोहे का एस का नाम बताओ क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। प्रमुख स्थान यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ हो सकता होगा। उसके बाद नंबर 2 पे आता है कॉपर, जिसको तांबा कहते हैं। और तांबे का जो यहाँ पे प्रमुख अयस्क हो जाएगा वो जाएगा चाल्कोपाइराइट। और इसके यहाँ पे रासायनिक सूत्र की बात करें हम, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuFeS2। CuFeS2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और ये जो है मिलता कहाँ पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। उसके बाद आता है फिर आपका नंबर 3 पे बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। इसका अयस्क क्या हो जाएगा, इसका बॉक्साइट इसका अयस्क होता है। और इसका सूत्र की बात करें, सूत्र इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 × 2S2 होता है। और ये मिलता है उड़ीसा के अंदर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इन 3 स्टेट के अंदर। उसके बाद आता है फिर अगला सीसा, जिसको लैड भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको लैड भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको सीसा भी मिलेगा। इसका जो अयस्क हो जाएगा यहाँ पे गैलेना। गैलेना इसका जो रासायनिक सूत्र होता है PbS होता है, PbS। उसके बाद राजस्थान के अंदर ये पाया जाता है। फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट जस्ता। जस्ते का अयस्क हो जाएगा सेफेलोराइट और इसका सूत्र हो जाएगा जिंक सल्फेट, Zn। और राजस्थान में ये भी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। फिर आ जाएगा आपका मैंगनीज। इसका प्रमुख शख्स हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पाइलोरोसाइट। और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा MnO2, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। और ये महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे आता है फिर गोल्ड, सोना। और इसका सूत्र की बात करें, इसका अयस्क पहले हम अयस्क देख लेते हैं, कैल्कोपराइट। और यहाँ पे हम बात करें इसका सिंबल जो होता है, रासायनिक सूत्र वो होता है यहाँ पे Au। कर्नाटक में ये पाया जाता है। फिर आता है सिल्वर, चांदी। इसका अयस्क होता है आर्जिनेंटाइट। और इसको जो रासायनिक सूत्र है Ag2S, क्या हो जाएगा Ag2S। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है। नंबर 9 पे हो जाएगा पारा, मरकरी। और इसका हो जाएगा यहाँ पे सिनेबार। इसको जो हो जाएगा पायरे का वो हो जाएगा सिनेबार। और उसका बाद यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा HgS। और कहाँ पर पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। फिर आ जाएगा निकिल। इसका अयस्क हो जाएगा पेटेलाइट, पेटलेडाइट। और इसका सूत्र की बात करें रासायनिक, यहाँ पे MgNi ये होता है। यहाँ पे इसका पूरा सूत्र जो है Ol2-9 Si8O22 OH2। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये ओडिशा के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आता है फिर टिन। और टिन का जो यहाँ पे अयस्क हो जाएगा कैसीटेराइट। टिन का अयस्क का नाम हो जाएगा कैसीटेराइट। और इसका जो है यहाँ पे रासायनिक सूत्र हो जाएगा SnO2। राजस्थान के अंदर पाया जाता है।
क्रोमियम क्रोमाइट अयस्क नाम हो जाएगा। रासायनिक सूत्र हो जाएगा FeCr2O4, ओडिशा झारखंड के अंदर पाया जाता है ये। फिर आता है टंगस्टन, इसका अयस्क का नाम हो जाएगा सिलेराइट और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOO4 और ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे 13, जो भी इम्पोर्टेंट एक्स थे यहाँ पे 13 इम्पोर्टेंट एक्स यहाँ पे धातु जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, और इनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा धातु से रिलेटेड वो कुछ भी हो सकता है कि टिन का रासायनिक सूत्र पूछ ले या पूछिए इसका अयस्क का नाम बता दो, ये भी कुछ भी बन सकता है। तो आपको याद रखनी है भाई, जो चीज़ें कराई वो सारी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको करा दी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप चाहो तो यहाँ पे ट्रिक के साथ भी याद रख सकते हो। ठीक है, याद ट्रिक कैसे हो, लोहे का है हीमोटाइट, Fe की बात याद कर लो। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इन ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हो। लोहे का अयस्क, तांबे का अयस्क, गैलेना, सीसा, कैसे आप याद कर सकते हो, यहाँ पे मैंने वो चीज़ें लिखी है, इसके हिसाब से आप जो है अपना उनको याद कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन लिए है, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करने। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आपके, भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु या अयस्क का नाम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, लोहे अयस्क, जिसको हीमेटाइट कहते हैं। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Al2O3 2H2 होता है, जो कि मैं आपको अभी कराया और बताया भी है मैंने कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हुए चलना है इन चीज़ों को और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पे, स्फेलेराइट अयस्क किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो जो मैंने ऊपर आपको कराया ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, जिंक जस्ता से रिलेटेड हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन 4, भारत में सोने का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो ये हो जाएगा कैल्कोपाइराइट। क्या हो जाएगा, कैल्कोपाइराइट जो है भारत में सोने का प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 5, गैलेना अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PbS। ठीक है, लेड सल्फाइड, ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर का आंसर। उसके बाद फिर आता है भाई यहाँ पे महत्वपूर्ण रासायनिक नाम और उनके सूत्र आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम बताओ, ठीक है, या रासायनिक सूत्र बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताओ, तो ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है भाई, इस बार भी टेक एग्जाम में पूछा गया था, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। बेकिंग सोडे का नाम पूछा गया था, तो आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। सबसे नंबर 1 पे है जल, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो याद रखना है। उसके बाद फिर आता है फिर आपका सोडियम क्लोराइड, जिसका नाम है, नमक का सूत्र होता है सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद यहाँ पे धावन सोडा से पूछा जाएगा, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो Na2CO3 10H2O, याद रखना है। ये है धावन सोडे का, जो कपड़े धोती है ना, ये उसका सूत्र है रासायनिक। उसके बाद आता है फिर खाने का सोडा होता है एक, खाने का सोडा होता है NaHCO3, खाने का सोडा जो होता है। ठीक है, और ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो है सोडियम के यौगिक भी है। फिर आता है इंपॉर्टेंट, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। फिर आता है चूना पत्थर। ठीक है, चूने पत्थर का यहाँ पे जैसे अपने कली वगैरह होगी ना, तो उसका कली करती है आप घर पे जो होती है ना, उसको रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हो जाएगा। उसके बाद है फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कैल्शियम, ठीक है, सल्फेट भी कहा जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। ठीक है, उसके बाद आगे होता है फिर आपका कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है रासायनिक सूत्र। उसके बाद आता है फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है भाई Na2CO3, बेकिंग सोडा याद कर लेना Na2CO3। और खाने का सोडे का भी पूछा गया था भाई, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आगे आता है आपका फिटकरी का भाई रासायनिक सूत्र याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे मैं आपको सही कर देता हूँ, K2SO4 यहाँ पे कर लेना है, मैं लिख देता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे जो है रासायनिक सूत्र, ये 2 तरीके से लिख सकते हो आप, K2Al2SO4 का 3 × 24H2O। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, या जैसे यहाँ पे लिखा है KLSO4 का
ट्वाइस कर दिया क्योंकि ये के में भी जुड़ेगा, एल में भी जुड़ेगा। ये जो 2 है ना, ये 2 लिखा है, ये के में और एल में दोनों में जुड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे हो गया पूरा। और ये जो 24H2 है, तो यहाँ पे 12H2 ऊपर लिखा है कि 12 की 2 में हो जाएगी गुणा, तो 12 दूनी 24, तो पूरा हो जाएगा 24H2 इस तरीके से, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी हो सकती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या K2Al2SO4 का थराइस ऐसे कर सकते हो इंटू 24H2, ऐसे आप याद कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे याद करोगे। उसके बाद है कांच और सिलिका का CiO2, इसको हो जाएगा सिलिका डाइऑक्साइड। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। फिर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल का यहाँ पे सूत्र आ जाएगा। फिर आता है फिर आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का हो जाएगा CH3COOH। फिर आता है भाई अमोनिया, और अमोनिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH3। फिर आता है आपका मीथेन, और मीथेन को हो जाएगा CH4 रासायनिक सूत्र। फिर होता है एथेनॉल, जिसको शराब कहती है, और शराब का होता है C2H5OH, ये आपका एथेनॉल या शराब का हो जाएगा रासायनिक सूत्र। फिर आता है ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा यहाँ पे। फिर लास्ट में आता है आपका यूरिया, और यूरिया का इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट है जितने कराए। यूरिया का हो जाएगा CONH2 का ट्वाइस, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो NH2CONH2, आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, आप ऐसे लिख सकते हो CONH2CO, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखना NH2CONH2, ये ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि CO बीच में आएगा, CO एक ही आएगा बस, NH2 2 आएगा डबल, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए। 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तीनों के तीनों को आप करके यहाँ पे ट्राई करके देखना। जिन्होंने नोट सेट देना है, नर्सिंग असिस्टेंट देना है, ये उनके लिए यहाँ पे तीनों के तीनों क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको भी मैं करा देता हूँ आपको, जो महत्वपूर्ण संख्यात्मक उदाहरण है इनको भी मैं आपको करा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि भाई आपने छोड़ दिए इसलिए। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 18 ग्राम पानी, जिनका पानी का यहाँ पे दिया है सूत्र H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपसे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनके मोलर द्रव्यमान आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे H2O है, तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H का क्या होता है, इस पर प्लस का ही होता है, ठीक है। तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पे 16 होता है भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, तो 1 दूनी 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 18 ग्राम हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। हमने सिर्फ यहाँ पे पहले क्या निकाला, हमने निकाला यहाँ पे मोलर द्रव्यमान, जो कि आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको वैलेंसी पता होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी कितनी है, कितनी इसकी संयोजकता है, ठीक है। इसको संयोजकता बोलती है, जो प्लस सिंबल होती है, माइनस होती है, कितनी है किस पे, वो आपको पता होना जरूरी है, तभी आप ये निकाल पाओगे, वरना आप नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब इसका यहाँ पे मोलर द्रव्यमान हमने निकाल दिया, अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है। और कैसे निकालना है वो आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा उन्होंने, सबसे पहले तो कितना है यहाँ पे 18 ग्राम, तो यहाँ पे लिखा 18 ग्राम H2O में क्या होगा, तो इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे 16 ग्राम। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कितना आ गया 18 ग्राम आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अलग अलग बताना, तो हाइड्रोजन का है यहाँ पे, मैं आपको ऐसे बताना है, जब आप करोगे तो यहाँ पे लिखना है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इस तरीके से बताना है। तो हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन का है यहाँ पे 16, तो 2:16, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है 1:8, ऐसा भी लिखा होगा यहाँ पे कभी कभी आपको, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, 1:8, इसलिए आ गया 1:8, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह आपको। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे 53 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम और ऑक्सीजन का बताना है आपको। यहाँ पे देखो किस किस का बताना है, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का बताना है अलग अलग। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम, ठीक है, Na2CO3 का निकालेंगे, ठीक है। सोडियम पे कितना होता है 23 होता है, 23 दूनी यहाँ पे कितना हो गया 46 हो गया, तो सोडियम में कितना हो गया यहाँ पे 2 गुना 23। कार्बन पे कितना होता है प्लस, चार्ज कितना होता है इसको पॉजिटिव, तो कार्बन पर हो गया 12 प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन पे होता है 16, तो 16 गुना 3 कितना हो गया यहाँ पे 48, ऐसे कर देंगे 23 दूनी 46, और यहाँ पे प्लस हो गया आपका ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 12
और यहाँ पे सॉरी आपका जो है कार्बन 12 हो गया और ऑक्सीजन का 16 थी 48 हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो सबका अलग अलग निकाल दिया आपने। बिल्कुल निकाल सकते हो आप, जैसे मैंने निकाला ऐसे ही आप भी निकाल सकते हो अलग अलग तरीके से जैसे मैंने बताया है। क्या करना है, जो तीनों के तीनों हमने निकाल दिया ना, यहाँ पे 46 और 12 और 48, इन तीनों को जोड़ देंगे, आपका कितना आएगा यहाँ पे 8 और 2 10 और 6 16, 6 4 और 1 5 और 6 11। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, 5 और 6 9 और एक आपका हासिल का 10, तो टोटल कितना आ गया 106 ग्राम आ गया आपका। कितना हो जाएगा भाई 106 ग्राम ऐसे। अगर आपको पूछा कि अलग अलग बताना है आपको, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का अलग, सोडियम का अलग, ऑक्सीजन का, तो फिर कैसे बताए कि मैं आपको बताता हूँ। सोडियम का कितना होता है, यहाँ पे सोडियम का होगा 23, कार्बन का हो गया 6, ऑक्सीजन का कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा 24। इस तरीके से आप तीनों का अलग अलग बता सकते हो, या अनुपात में भी आप बता सकते हो, 23:6:24, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी ऐसे बताया है। सबसे पहले तो आपको निकालना है सभी का अलग अलग, और फिर यहाँ पे आपको सबको बता देना है। ठीक है, सोडियम का कितना आ गया, कार्बन का कितना आ गया, ऑक्सीजन का कितना आ गया। चलिए उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 18 ग्राम H2SO4 में हाइड्रोजन और सल्फर का द्रव्यमान आपको बताना है। यहाँ पे दो पूछा है, एक तो हाइड्रोजन का बताना अलग, एक सल्फर का। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान आपको बताना। सबसे पहले तो आपको इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस सल्फर का हो गया यहाँ पे 32 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16 और गुना 4, तो 4 × 16 इस तरीके से निकाल दोगे। तो 2 प्लस 32, 16 चौका 64 ऐसे जोड़ देंगे। अभी इनको 4 और 2 6, 6 और 2 8 हो गया, 6 और 3 9, यहाँ पे ये हो गया, टोटल कितना आ गया 98 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 98। अब ये पूछा है सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का निकालना। हाइड्रोजन का निकालना तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर आएगा और बटे में 98 आएगा आपका। बटे में सबसे ऊपर आपका हाइड्रोजन, बटे में 98 और गुना 100 कैलकुलेशन कर लेना। उसके बाद ऐसे ही आपको कैसे निकालना है सल्फ़र का। सल्फ़र में भी आपको ऐसे निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या आएगा आपको ऊपर, आपको क्या करना है ऊपर आएगा, फिर आपका यहाँ पे सल्फ़र का निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले आएगा सल्फ़र 32 बटे आपको क्या करना है 98 और गुना 100 कर देना है। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। और अब तो तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो पूरी क्लास आपकी कंप्लीट हो गई होगी। तो ये दोस्त जो क्लास आपके लिए चल रही है ये इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्वेश्चन नर्सिंग असिस्टेंट वाले, नो सेट वाले बिल्कुल ट्राई करना, आपको यहाँ पे बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे क्वेश्चन बिल्कुल। और जो आर्मी के ऑल ट्रेड के यहाँ पे एग्ज़ाम चल रही है ना जून में, तो वो भी भाई इनको लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बिल्कुल करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है एकदम। H2 का सीधा आपको क्या करना है, बोलो द्रव्यमान निकालो और सीधा आंसर आपका इस तरीके से। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसे लगे आपको आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।